सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सिर्फ उम्मीद करता हूँ, नहीं ठीक हैं ये मुझे पता है बखूबी। मुझे मालूम है, दिल को रखने के लिए ये कह दिया जाता है कि उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ठीक नहीं हैं। चाहे आप हों या आपका पड़ोसी हो या देश का कोई नागरिक हो, सच्चाई तो ये है कि वो ठीक नहीं है। शुरुआत से लेकर के अभी तक, या रिसेंटली पिछले 4-5 साल देख लो, हर बार एक ही आवाज़, हर बार एक ही बात, कहते कहते हम थक गए। लेकिन आप सब हमारे भाई बंधु न समझे, न समझेंगे, न समझे थे, न समझे हैं और ना ही समझेंगे, नो डाउट। सिचुएशन किसी से छुपी नहीं है। मेरे पास ना ही इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि मैं ज़बरदस्ती आकर के आपको पकाऊं, ना ही इतना ज़्यादा वक्त है। लेकिन ना कहना, सवाल ना करना, ये भी गलत होगा, बहुत ज़्यादा गलत होगा। तो इस वजह से इतनी बात ज़रूर जान लेना है। एक मिनट, मैं ज़रा बोल देता हूँ कोई। हेलो जी, लाइव हूँ, मैं आता हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट आता हूँ, बस लाइव हूँ अभी, 10 मिनट में आ रहा हूँ जी। ठीक ठीक ठीक, आराम से, ओके, ठीक ठीक, शुक्रिया। ठीक, किसी से छुपी नहीं हालात। बनारस में मोदी जी के होम ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ मोदी जी खुद खेलते हैं, खुद की पिच है उनकी, होम ग्राउंड, रेड लाइट एरिया। जाहिर है रेड लाइट एरियाज़ में इस टाइम सिचुएशन क्या हो सकती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप महसूस कर सकते हैं तो, अगर कर सकते हैं तो। हालात बद से बदतर। रिजवाना तबस्सुम नाम की एक पत्रकार, उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे देखा गया कि वो पत्रकार है। मैंने आज देखा, पहले नहीं देखा था, आज देखा जब उन्होंने सुसाइड कर लिया। पिछले कुछ दिन पहले वो उस एरिया से निकली थी और लोगों से अपील की थी कि इस एरिया की औरतों की मदद कीजिए, यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। उसके बाद चूंकि वो पत्रकार थी, चूंकि वो उस एरिया में जाया करती थी, दूसरे एरियो में जहाँ पर लोग परेशान हैं उस एरिया में जाया करती थी, आज आखिर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। आखिर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। वालेकुम सलाम भाई। कहने के लिए अल्फाज कम हो सकते थे, मगर चूंकि हम इन हालातों से वाकिफ़ हैं इसलिए मेरे पास अल्फाज हैं इसके लिए। मेरे पास तकरीबन इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वालेकुम सलाम, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास 1000 फैमिली है जिन तक मैं मदद नहीं पहुँचा पाया हूँ। 1000, क्योंकि शुरुआत से अब तक 12,000, 12,500 के आसपास लोगों तक मदद पहुँचाई गई है, आपसे मदद लेकर के, दूसरे से लेकर के और ख़ुद की हैसियत से। लेकिन 12,000-12,500 लोगों की मदद करने के बावजूद उनकी फिर से वही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जाहिर है किसी को इतना नहीं दिया जा रहा है कि 6 महीने खाएगा बैठ करके। 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, इससे ज़्यादा राशन नहीं दिया जा सकता है, कोई नहीं दे सकता है। 1 हफ्ता,
15 दिन, 1 महीने, इससे ज़्यादा कोई राशन नहीं दे सकता है। वालेकुम सलाम यूसुफ भाई। लेकिन चूंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और जाहिर है आप घर में बैठे हैं, क्या खाएंगे? कहीं से तो होना चाहिए इंतज़ाम, कहाँ से आएगा? हर दिन मजदूरी करके खाने वाला आदमी आज कहाँ खाए, किसके आगे हाथ फैलाए? कोई तो ऑप्शन निकालना चाहिए था सरकार को। इन बादशाहत को, इन हुकूमतों को कुछ तो सोचना चाहिए था। लेकिन कान में एयरफोन जिससे लगा करके, पहले जब मोबाइल पे एयरफोन नया नया आया था, तब लोग एयरफोन लगा करके फुल सॉन्ग बजा करके रेलवे ट्रैक पर चला करते थे। उसके बाद ट्रेन आती थी और उनको लेके चली जाया करती थी। आज हमारा देश वही है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री फुल सॉन्ग लगा करके, एयरफोन लगा करके बैठ गया है। उसे कुछ नहीं सुनाई देता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। डीजे बज रहा है उसके कान में। सिर्फ आमदनी, शराब इसलिए खोल दी गई ताकि आमदनी बढ़ सके, लेकिन यह नहीं सोचा गया कि अगर शराब खोल दी गई तो सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ जाएंगी और घरेलू जो क्राइम है, जुर्म है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक गरीब माँ का बेटा, एक गरीब औरत का, एक गरीब माँ का, एक गरीब पत्नी का दर्द नहीं समझ सका। उसे समझ नहीं आया कि आज हालात जो हैं वो क्या होंगे। 1000 फैमिली मेरे पास मौजूद हैं इस टाइम जिनके घर में राशन नहीं है। मैं भारत के सभी संगठनों से, भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों से कहता हूं, इस वक्त जिनकी मदद मैं नहीं कर पाया हूं, उनमें से 1000 जिनकी मैं कर चुका हूं और फिर से जरूरतमंद है, उनको छोड़ दो। जिनकी मैं कर चुका हूं उनको छोड़ दो। जिनकी नहीं कर पाया हूं, 1000 फैमिली है मेरे पास। अगर है कोई तो बताए उनके तरीका क्या है, उनकी मदद कैसे की जाए। फिलहाल की बात कर रहा हूं, इस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। हर दिन बढ़ती जा रही है संख्या, और सिर्फ मेरे पास नहीं बढ़ती जा रही है। भारत के लाखों ऐसे संगठन हैं जिनके पास ये संख्या बढ़ती जा रही, कोई नहीं कर पा रहा है। मैंने शुरुआती दौर में कहा था, जब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने कहा था कि हम सब कितने दिन खिला सकते हैं। यह सोचने वाली बात होगी, अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, और वही हुआ। लॉकडाउन बढ़ा, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। शुरुआती दौर में कहा था कि अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो जो लोग मदद कर रहे हैं उनके पास भी खत्म हो जाएगा, वो कहां से करेंगे? जाहिर है नहीं कर सकते। अब कहां से किया जाएगा उनकी मदद? और अब शुरू होगा मौत का तांडव। अब मौत का तांडव होगा। अब जगह जगह से लाशें निकलेंगी, जगह जगह से सुसाइड होंगे, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। कमाल है साहब, कोई नहीं। क्यों? रीजन क्या है? कोई तो होना चाहिए ना। ऐसा कोई तो होना चाहिए जो जिम्मेदार हो, लेकिन कोई नहीं है जो जिम्मेदार हो। खैर, आप लोग चुनाव के वक्त फिर से बैठिएगा और फिर से कहिएगा कि हम तो जात और धर्म पर वोट देंगे। दीजिएगा जात और धर्म पर वोट, और अपने समाज को भूख से मरते देखिएगा। अपने पड़ोस के बुजुर्गों को भूख से तड़प कर मरते हुए देखिएगा। अपने पड़ोस के बच्चों को सुसाइड करते हुए देखिएगा। मुझे खबर मिली कल इलाहाबाद की, दिन ब दिन खबरें बढ़ती जाएंगी। अभी रुके रहिए, अभी खबरें बढ़ेंगी। मुझे कल इलाहाबाद की खबर मिली एक। जो भाई इलाहाबाद से हैं प्लीज़ इसे कंफर्म करें और साथ ही साथ उनकी डिटेल मुझे भेजें। मुझे डिटेल चाहिए उस माँ की। इलाहाबाद में एक माँ, एक बेटा। बेटा कई दिनों से परेशान था। उसके घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, उसके पास राशन का इंतज़ाम नहीं था। वो अपनी बूढ़ी माँ को भूखा नहीं देख सकता था। उसने आखिर में जब फिर से तीसरा लॉकडाउन आ गया तो उसने सुसाइड कर लिया, और उसकी माँ मौजूद है। जो लोग इलाहाबाद से हैं प्लीज़ इस रिपोर्ट को कंफर्म करें, और कंफर्म के साथ साथ उस माँ की डिटेल मुझे दें प्लीज़। एक यूट्यूब चैनल पर उसकी रिपोर्ट देखी है, लेकिन साथ ही साथ मैं उसकी तलाश में हूँ कि उस माँ का एड्रेस मुझे मिल जाए ताकि कुछ ज़रूरत के सामान उसे पहुँचाए जा सकें, और साथ ही साथ उस माँ के ज़िंदगी भर का पूरा खर्चा एहतशाम रिजवी पर्सनल इनकम से करेगा। आप जो भाई भी इलाहाबाद के हैं वो मुझ तक उस माँ का सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस कुछ भी पहुँचा दीजिए ताकि हम उस तक मदद पहुँचा सकें।
इतना कर दीजिएगा अगर आप इलाहाबाद से हैं तो। अपनी वाहवाही में नहीं कर रहा हूँ साहब, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचें कि साहब एहतेशाम रिजवी बहुत अच्छा आदमी है और ये कर दिया, नहीं नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मुझ तक पहुँचा दें, समझ रहे हैं। ऐसे कहूँगा कि पहुँचा दें और मैं उनको कुछ मदद करना चाहता हूँ तो आप भी इतना सीरियस नहीं होंगे, लेकिन जब पूरी ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ तो शायद आप भी सीरियस हो जाएंगे कि चलो भाई पूरी ज़िंदगी का उनका काम हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, कम से कम वो माँ सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकेगी। शायद ये आपको पता चले तो बेहतर तरीके से आप जो है उनको तलाश करें। अगर आप इलाहाबाद के हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है, मैं भेज दूंगा किस गांव के मसला है तो भेज दूंगा आपको, ताकि उस गांव के जा करके एड्रेस कंफर्म करके और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझ तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन ऐसे कितने हैं पूरे भारत में, 1-2 नहीं है। एहतेशाम रिजवी कितनों को कर सकता है, आप कितनों को कर सकते हैं, आप कितनों को कर सकते हैं, देखने वाले जो व्यूवर्स हैं कितने को कर सकते हैं, 1 को, 2 को, 10 को, 5 को, बस कितने दिन तक। आप 1 को कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी, 2 को कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी, 10 को ले सकते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब तादाद लाखों की हो, जब तादाद करोड़ों की हो, तब क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कैसे पॉसिबल है कि उन तक मदद पहुंचाई जाए और उनका खर्च उठाया जाए, कैसे पॉसिबल है। इसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी हुकूमत, आपकी बादशाहत, मैं बादशाहत कहता हूं, मैं सरकार गवर्नमेंट नहीं कहता हूं, मैं बादशाहत कहता हूं, क्योंकि यह बादशाहत ही है कि हर चीज अपने फायदे के लिए, हर चीज अपने फायदे के लिए, किसी भी तरीके से कुछ भी, लेकिन अपने फायदे के लिए। चाहे वो रिजवाना तबस्सुम का सुसाइड हो, चाहे वो इलाहाबाद के जो बच्चा था नौजवान उसका हो, या और जो वीडियोस आ रही हैं लगातार कि कोई माँ अपने 2 बच्चों को जो है रस्सी में लटका के मार दे रही है, उसके बाद खुद सुसाइड कर ले रही है। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। उसके बाद भी जब आंखों पर पट्टियां बांध लेते हैं तो अजीब लगता है साहब, लगता है कि साहब आप किसी जंगल से लाए गए हैं, जबरदस्ती आपको इस समाज में रखा गया है। कैसे रातों को नींद कैसे आती होगी? शायद इस वजह से आती होगी क्योंकि आप इन चीज़ों को बहुत लाइट ले रहे हैं, इन चीज़ों को लाइट ले रहे हैं, शायद इस वजह से होगा। कुछ देखना चाहेंगे? अगर देखना चाहें तो बता दें। अगर ना देख पाए हो तो फिर से दिखा देता हूं, थोड़ा और जूम करके। हड्डियां गिन लो इसकी, इस बुजुर्ग की हड्डियां गिन लेना, तुम्हें काम आएंगी। सवाल उस आवाम से जिसने वोट किया है, सवाल उन विधायकों से जो आवाम के वोट से चुने गए हैं, सवाल उन सांसदों से जो वोट से चुने गए हैं, सवाल उस प्रधानमंत्री से जो एक गरीब माँ का बेटा कहता है अपने आप को और ये कहता है कि हम गरीबी समझते हैं। आखिर इस हालात में लोग जीने पर क्यों मजबूर हैं? भारत बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश है। कल किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, मैंने शायद उस कमेंट्स को देखा नहीं था, तो किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि कल मैं जब लाइव था तो लोगों ने कुछ, मनोज कुमार हैं कोई आर्मी में, उन्होंने लिखा था कि आबादी नरेंद्र मोदी से पूछ के बढ़ाई थी क्या? मैं उस आर्मी वाले से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तुम जो सरकारी नौकरी लेकर के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, एक बार सरकारी नौकरी छोड़ के देखो, औकात में आ जाओगे। आर्मी का हर जवान देशभक्त नहीं होता है, कुछ मोदी भक्त भी होते हैं, कुछ मोदी भक्त भी होते हैं। और देश का प्रधानमंत्री बनने का मतलब यह नहीं होता है कि लोग तुमसे पूछ के काम करें, बल्कि प्रधानमंत्री बनने का यह मतलब होता है कि देश जिस हालात में है उसे कंट्रोल किया जाए। कानून देश के प्रधानमंत्री को बनाने होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर काम उससे हम पूछ के करेंगे कि हम शाम को कितनी रोटियां खाएं।
लेकिन साहब यहां पर आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। ये बनारस की बता रहा हूं मैं, ये सोसाइटी जो मैं बता रहा हूं रिजवाना तबस्सुम का, या जो रेड लाइट एरिया बता रहा हूं, ये बनारस की बात है, सिर्फ बनारस की होम ग्राउंड की बात कर रहा हूं, जहां खुद खेलते हैं। पीएम पीएम केयर फंड, क्या पीएम केयर फंड सिर्फ पीएम के लिए ही था? पीएम की लोकसभा में भी उसे खर्च नहीं किया गया, तो कहां खर्च करेंगे उसे? अभी भी लाखों, या यूं कहा जाए कि करोड़, कम से कम करोड़ों फैमिली ऐसी हैं भारत में जो भूख से तड़प रही हैं, परेशान हैं, और इनको कोई मदद नहीं कर सकता है सिवाय गवर्नमेंट के। क्योंकि आप और हम 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 की तो कर सकते हैं एक बार, लेकिन बार बार किसी की नहीं की जा सकती है। ये आपको भी समझना होगा और ये गवर्नमेंट को भी समझना होगा। पहले ही लॉकडाउन में मैंने ये बात कही थी कि पहला लॉकडाउन 21 दिन का है, ये तो चला लिया जाएगा किसी तरीके से, इसको तो मैनेज कर लिया जाएगा किसी तरीके से। लेकिन अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो कंट्रोल सिचुएशन के बाहर हो जाएगी, सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि जो दे रहे हैं उनके पास भी खत्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा कहीं से। वही हुआ लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, ये धूम फिल्म की तरह बनती जा रही है। मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हूं, आप लॉकडाउन कीजिए 6 महीने का, लेकिन जरा से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि लॉकडाउन होता कैसे है, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। कोई बाप अपने बच्चों को घरों में बंद कर दे, बाहर मत निकलना क्योंकि बाहर बीमारी है, बाहर मत निकलना, तो क्या वो बाप अपने बच्चों के लिए इंतजाम करेगा खाने का कि नहीं अंदर? और अगर नहीं करेगा तो फिर वो ये ना कहे कि हम बाप हैं, वो जालिम है कि अपने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया है और उसे खाने का इंतजाम नहीं करवा रहा है, वो जालिम है, बाप नहीं है। तो फिर इसे हम कैसे मान लें? हम देश का मुखिया कैसे मान लें, किस सिचुएशन में मान लें? कुछ तो तरीका होगा। सेना से फूल बरसवाना, राशन नहीं, भूख से मर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं। बड़ा दुख होता है देख करके। 1000 फैमिली ऐसी हैं जिनकी मैं मदद नहीं कर पाया हूं, मेरे पास मौजूद हैं, मेरे पास मौजूद हैं 1000 फैमिली, कम से कम 1000 फैमिली, और आज 1000, कल इनकी गिनती और ज़्यादा हो जाएगी, 2 दिन बाद इनकी गिनती और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सब तक मदद पहुंचाना अब पॉसिबल नहीं है। जो भी देता है, एक बार 2 बार देता है, उसके बाद जाहिर है कौन देगा इतना, कहाँ से आएगा इतना, कहाँ से आएगा इतना? कोई अंबानी अडानी तो दे नहीं रहे हैं कि साहब अंबानी अडानी हमको खजाना दे रहे हैं कि साहब आप लुटाते रहो, आप खाना खिलाते रहो, हम देंगे, कोई कमी नहीं आएगी। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। 10 रुपए का अभियान शुरू किया था, आप सबसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हुआ था, जिसकी वजह से कितने दिन तक चला। 12,500 फैमिलीज़ के आप मुझसे कांटेक्ट ले सकते हैं, उनसे सीधे वार्ता कर सकते हैं। मैं वो कहना चाहता हूँ विधायकों से, सांसदों से, बिजनेसमैनों से, जो भी हैं, 12,500 फैमिलीज़ मेरे पास हैं, 12,500 फैमिलीज़ मेरे पास हैं जिनकी मदद हो चुकी है। आइए साहब, मुझसे डिटेल ले लीजिए, उनकी करवा दीजिए उनकी मदद फिर से, जिनको मैं कर चुका हूँ। 12,500 फैमिलीज़ हैं। कोई फाउंडेशन नहीं है हमारे पास, कोई एनजीओ नहीं है, कोई तरीका नहीं है इनकम का कि साहब बहुत इनकम हो रही है और मैं बांट रहा हूँ। या आप सबका थोड़ा बहुत सपोर्ट, सब भाइयों का थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, हर तरह से करके किसी न किसी तरीके से उन तक ये हुआ है कि उन तक रोटी पहुंच जाए कम से कम। लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, कब तक? लगातार आप लॉकडाउन बढ़ाते रहें अपनी बादशाहत दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, दुनिया में अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए आप इसी तरीके से लोगों को मारते रहें, कैसे चलेगा? कुछ तो सोचो साहब। इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, या फिर आपको भी वही कहा जाए जो हम नहीं कहना चाहते हैं? एक तरीका है इसका, सिर्फ एक तरीका, अपने अपने एरिया में बैनर लगा दो, अपने अपने एरिया में मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद का बैनर लगा दो, गुमशुदा का, और हाँ, सोशल मीडिया पर भी वायरल करो। जब वो आपके क्षेत्र में आएँ, हालांकि आएंगे नहीं क्योंकि बड़े बेहया और बड़े बदतमीज़ हैं ये, इसलिए आएंगे नहीं, जब आएँ
आज नहीं तो जब वोट मांगने आए तब उनको वो बैनर दिखाओ कि ये बैनर देख लो, ये उस दौरान के हैं जब हम भूख से मर रहे थे, जब हम भूख से तड़प रहे थे, उस दिन के ये बैनर हैं। बताओ कहां थे उस दिन तुम? अपने क्षेत्र में भूखे लोगों की तस्वीरें खींच लो। जब आपका विधायक और आपका सांसद वोट मांगने आए ना, तो उसे वो तस्वीरें दिखाओ और बोलो कि ये आदमी जब मर रहा था भूख से तब तुम कहां थे, आज हम तुम्हें वोट किस बिना पे दें, पूछो उनसे। लेकिन अगर तुम जागरूक नहीं हुए, वोटर जागरूक नहीं हुआ आज, तो फिर कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, किसी भी हाल में कुछ कर ही नहीं सकते हो। वालेकुम सलाम भाई अकरम भाई, वालेकुम सलाम भाई। सबको देता हूं लेकिन जो लोग बाद में आते हैं तो कहिए तो वाले यही कहता रहूं भाई, फिर लाइव नहीं हो पाएगी। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। लेकिन आप लोग अभी भी खामोश रहेंगे क्योंकि आप लोगों को मकसद ही नहीं है, आप लोगों का मतलब ही नहीं है किसी की भूख से। आप लोगों का मतलब तो इससे है कि अपने घर में बढ़िया आइटम होना चाहिए, बस बस बस, फर्क नहीं पड़ता पड़ोसी की। चलिए, जब तक आप सब साथ नहीं देते हैं तब तक कोई फायदा नहीं करने से, और कोई नहीं कर सकता है, कितना करेगा कोई। हम राय दे सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपको हिम्मत दे सकते हैं, आपको दो वक्त खिला भी सकते हैं, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी कहो तो कोई किसी को नहीं खिला पाएगा। अगर आप कहो कि आपके क्षेत्र का हर काम कोई दूसरा कर जाए तो नहीं कर पाएगा। हम आपको तरीका बता सकते हैं, हम आपको वो तरीके बता सकते हैं जो आप शायद नहीं सोचते हैं या इतना जहन नहीं लगाते हैं। हम आपको बिजनेस के तरीके बता सकते हैं, और इंशाल्लाह ये लॉकडाउन के बाद बिजनेस थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत, बहुत छोटी मात्रा में शुरू भी करवाएंगे। लेकिन पूरे राष्ट्र में नहीं हो सकता, पूरे देश में नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको सोचना होगा, इसके लिए आपको जागरूक होना होगा, इसके लिए आपको ही समझना चाहिए। सोच लीजिए साहब, मर्जी आपकी है। चाहें तो इन पॉलिटिशियंस की गुलामी करते रहें, तलवे चाटते रहें और ऐसे ही सुसाइड होते देखते रहें। वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा, वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो बनारस की है, रिजवाना तबस्सुम, जिन्होंने सुसाइड किया है। उनकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने पोस्ट कर दी है। इनकी गहरी सोच ही होगी जो इनको सुसाइड करने पर मजबूर किया है। इनकी गहरी सोच ही होगी जो सुसाइड करने पर मजबूर किया है। भाई अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ अभी कॉल ना करे। ये सिर्फ गहरी सोच ही हो सकती है। ये चाहती तो आपको भी आपकी तरह टिकटॉक चला सकती थी। ये बंदी चाहती तो आपकी तरह टिकटॉक चला करके अपनी लाइफ में खुश रह सकती थी, लेकिन इसने आपके बारे में सोचा था। अब आप इसके काम को अगर अंजाम देना चाहते हैं, अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सोच लीजिए। सिर्फ एक जगह नहीं है, सिर्फ एक सुसाइड नहीं है, बहुत सारे सुसाइड पूरे भारत में हो रहे हैं। आप तक खबर नहीं पहुंच रही है, सुसाइड बहुत सारे हो रहे हैं। लगातार कॉल आती जा रही हैं, लगातार कॉल आती जा रही हैं। 1 मिनट ऐसा नहीं जाता है जिस टाइम मेरे पास मैसेज या कॉल ना आवे। क्या किया जा सकता है, इनको कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, कैसे? कोई बजट है ऐसा? कई सौ करोड़ रुपए का कोई बजट सरकार ने ऐसा कर रखा है? कोई हेल्पलाइन नंबर सरकार ने दे रखा है जिस पे हम कांटेक्ट करें और इन तक राशन पहुंचाया जा सके? सिर्फ खाने के राशन की बात कर रहा हूं मैं, ऐश आराम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और उसी देश की बात कर रहा हूं जहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से और आदमी लाने की बात हो रही थी। और ज़्यादा आबादी बढ़ाने की बात हो रही है। इतनी आबादी तो कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद भक्तों का सीधा कहना है कि साहब मोदी से पूछ के किया था क्या ये? उन भक्तों को कौन समझाए कि प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? उन भक्तों को कौन समझाए कि देश का मतलब क्या होता है, देश के मुखिया का मतलब क्या होता है? किसी जुआरी शराबी को मुखिया क्यों नहीं बनाया जाता है? हालांकि चाय वाले को बना के पछता रहा हूँ, जिसने भी बनाया हो, लेकिन पछता मैं रहा हूँ। और ये बात पहले भी बताई थी, 2019 चुनाव से पहले ही कहा था, और आज फिर कह रहा हूँ, लगातार ये कहता जा रहा हूँ कि हालात
अभी सिर्फ 10% ख़राब हैं, 90% अभी बाकी हैं। जिस दिन वो 90% ख़राब हुए ना, गलियों में भूख से कराहती हुई आवाज़ें सुनाई देंगी। ये भारत होगा एक दिन, क्योंकि सिचुएशन जो है, जो प्लान है, वो सारे के सारे ऐसे ही कि आपको यही हाल में छोड़ देना है। सरकार को अपनी इनकम से मतलब है, वो ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकती। आपसे इतना ज़्यादा फंड लेने के बावजूद उसको शराब की दुकानें खोलनी पड़ गई, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें इनकम हो। पब्लिक की इनकम से मतलब नहीं है, जबकि पब्लिक को इनकम करके रोटी खाना है, उसकी इनकम से मतलब नहीं है। लेकिन उसको शराब की दुकानें खोलना है क्योंकि उसको पर्सनल इनकम चाहिए, उसकी इनकम होनी चाहिए। खैर, मैं तो ज़माने से कहता आया हूँ और ज़माने तक कहता रहूँगा। तब तक कहता रहूँगा जब तक इस हालात को ना बदल दिया जाए या हमें ना बदल दिया जाए। हमें बदलने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, हालात आप सब खुद बदल सकते हो। देखते हैं हम हार मानते हैं या आप थक जाते हैं। देखते हैं आप जागरूक हो जाते हैं या हम आप जैसे हो जाते हैं। देखते हैं कब तक ये गेम होता है, कब तक ये कुछ चलता है, कब तक आखिर और कब तक। कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं, कितनी फैमिलीज़ ऐसी, बताया ना कि 12.5 तकरीबन जो है 12,500 फैमिली हैं जिनकी मदद हो चुकी है। और लगातार जाहिर बात है कि उनकी वो ज़रूरतें पूरी हुई वक्ती, उसके बाद फिर से दोबारा उनकी ज़रूरतें आ जाएंगी। खाने की चीज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी, कोई पैदा तो हो नहीं रही है वो। तो एक बार इंसान खाएगा, कम पड़ गया, अगली बार कहाँ से खाएगा? तो जाहिर सा बात है भूख तो दोबारा फिर लगेगी ना। तो उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इस पर विचार नहीं हो रहा है। उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इस पर कोई विचार हो ही नहीं रहा है। हालांकि गवर्नमेंट तो उसके परमानेंट छोड़ो, टेम्परेरी पे नहीं सोच रहे हैं। परमानेंट तो बहुत दूर की बात है, टेम्परेरी विचार नहीं कर रहे हैं। चलिए, नमस्कार आईपी पटेल भाई। चलिए, आप सबकी मर्ज़ी है तो ऐसा ही लाशें देखते रहेंगे और ऐसे ही आकर के आपको बताते रहेंगे कि आज इतनी लाशें गिरी हैं भूख से। आज मेरी निगाह के सामने एक जगह 2 बच्चों की लाशें थी और एक औरत की थी। एक जगह एक औरत की थी, बनारस वाली, एक जगह इलाहाबाद की। यानी दिन भर में 4-5 लाशें सुन चुका हूँ। न जाने कितनी ऐसी होंगी जो मुझ तक आवाज़ नहीं पहुँची होगी। यानी कुल मिलाकर के सैकड़ा पार तो हो ही जाएगा। आने वाले दिनों में ये गिनती बढ़ती जाएगी। कल एक वीडियो देखा था जिसमें एक माँ और 2 बच्चे कुएं में कूद गए थे। यानी माँ ने अपने बच्चों को ढकेला, उसके बाद खुद कुएं में कूद गई आत्महत्या करने के लिए, लेकिन गांव वालों ने बचा लिया। ऐसी सिचुएशन है। उसके बाद भी बड़े मज़े की बात है कि सब कुछ ठीक है, कानों को बंद कर दिया गया है, कोई नहीं सुन रहा है। आप वाराणसी से हैं तो प्लीज़ मेरी वॉल पर देखिएगा, एड्रेस पड़ा हुआ है, प्लीज़ देखिएगा। रेड लाइट एरिया है, शिव करके कुछ नाम है उसका। रोशन पटेल भाई हैं यहाँ पर, सुन रहे हैं रोशन पटेल भाई, एक कमेंट्स कर दीजिएगा, एक कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपका कमेंट्स पिन कर देता हूँ। जो लोग वाराणसी से हैं वो रोशन पटेल भाई से मिलने या उन तक मदद पहुँचा दें। वो रेड लाइट एरिया में कुछ लोगों को मदद पहुँचाए हैं और अभी कुछ जगह बाकी पड़ा है, कुछ लिस्ट उन्होंने बनाई है, जो बताई है, जो लिस्ट बाकी मौजूद है उन तक मदद पहुँचानी है, जहाँ को देख करके ये सुसाइड हुआ है, जहाँ के हालात बहुत दयनीय हैं। तो अगर आप लोग वाराणसी से हैं कोई और मदद करना चाहते हैं तो रोशन पटेल भाई हैं, मैं उनका अभी जो है वो कमेंट्स करेंगे यहाँ पर, तो मैं पिन कर दूंगा, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं उन तक पहुँचाने के लिए। अगर नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं आप तो आप मुझसे बताइएगा, मैं रोशन पटेल भाई की प्रोफाइल आपको सेंड कर दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट उन तक मदद ले सकते हैं। वालेकुम सलाम भाई। उनसे मदद जो है उनके ज़रिए मदद करवा सकते हैं वहाँ की, अगर करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप इलाहाबाद से हैं तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा या मैसेंजर कीजिएगा। व्हाट्सअप बेहतर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि मैं उस माँ की डिटेल आपसे ले सकूँ, आपसे ढूंढवा सकूँ जिसके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। याद रखिएगा। और यहाँ बता रहा हूँ, सुन लेना, प्रधानमंत्री की तरह घोषणा नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की तरह घोषणा नहीं कर रहा हूँ।
यहाँ समझा रहा हूँ कि एड्रेस मुझे भेज देना। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा की बात कर रहा हूँ। उस माँ का खर्चा एहतिशाम रिजवी उठाएगा जिसके बेटे ने सुसाइड कर लिया है अनाज ना होने की वजह से। आपसे नहीं मांगेगा उसके लिए, ये नहीं कहेगा कि साहब आप हेल्प कर दो, वहाँ पड़ोस में हो तो आप हेल्प कर दो, नहीं, मैं खुद दूंगा, चिंता ना करें। बस इतना काम कीजिएगा कि उस माँ को ढूंढ करके उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझ तक पहुँचा दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं बचा है और हम नहीं चाहते हैं कि उसका भी हाल अभी जो मैंने एक फ़ोटो आपको दिखाया था वैसा हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस माँ का हाल भी ऐसा हो जाए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। चुनाव के टाइम फिर मेरी मत सुनना, फिर अपने नेताओं के सुनना, और सुन करके उन नेताओं को आराम से उनकी ग़ुलामी करना। और 5 साल फिर से, वो आप समझते हैं कि आपका वोट 5 साल के लिए है, दरअसल वो 5 साल के लिए नहीं होता है। उस 5 साल में आपके बच्चों का भविष्य 50 साल पीछे चला जाता है। तो चिंता न करें, आप लोग लगे रहें। जो हालात आज आपके हैं, इससे ज़्यादा गए गुजरे हालात आपके बच्चों को देखना पड़ेगा। तो मस्त रहें। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।